कि हम आपको करा रहे थे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव, है ना। तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव क्या बताती है? वो ये बताती है कि जब पार्टिकल बड़ा होता है, ठीक है, मतलब बड़ा मतलब इस पेन की नोक ये नोक भी बड़ी है, ये पेन की जो नोक है ना ये भी बड़ी है, मतलब 10 की पावर -30 -25 -20 ये केजी का रेट होगा। मतलब आंखों से दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए उसके लिए, वो भी नहीं दिखेगा सर। तो उसमें कुछ वेव करेक्टर भी आ जाता है। देखो पार्टिकल वो है जिसका मास है, प्योर पार्टिकल मतलब मास है, वेवलेंथ 0 है, वेवलेंथ है ही नहीं, ठीक है। तो प्योर पार्टिकल वो है जिसकी वेवलेंथ 0 है, और प्योर वेव जो है जिसका मास 0 है। अभी तक आपने इस छोटी क्लास में पढ़ा है और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने जितने पार्टिकल पढ़े हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अभी तक आप पढ़ते आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप पार्टिकल होगा तो दो कैरेक्टर दिखाएगा, पार्टिकल के भी और वेव। पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ हो वो बनाएगा मैटर वेव। मैंने आपको लास्ट टाइम मैटर वेव शुरू किया था। मैटर वेव क्या होता है? एंड मैटर वेव। तो मैटर वेव मतलब कि इसे कह सकते हैं प्योर वेव। प्योर वेव का मतलब हो गया साहब, ये प्योर वेव से क्या मतलब हुआ? प्योर वेव का मतलब है कि साहब इसका मास क्या होगा और इसकी वेलोसिटी, इसको हम बोल सकते हैं स्पीड भी, वो होगी सी, और सी की वैल्यू फिक्स है। यूनिट याद करनी है भाई? यस सर। सर नोट डाउन कर रखी है? यस सर। सर नोट डाउन कर लिया सर, रोज में से नहीं मैंने बताया रिवाइज आपको। कर लेते हैं। हाँ, बच्चे लोग यूनिट याद नहीं करते, वैल्यू भी याद करनी है, यूनिट भी याद करनी है, मुझे पता है। और हम क्वेश्चन भी पूछते हैं यूनिट से, हमें पता है कि बच्चे यूनिट याद नहीं करते। ओके। अब मैटर वेव में क्या है कि मास इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0। जैसे इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। अब ये 0 तो नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 0 है कि नहीं? यस सर। और इसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट नहीं है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल नहीं है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है बंधु। इसके लिए हम सी का सिंबल यूज करेंगे, इसके लिए सी का सिंबल यूज नहीं करें। देखो यहां मास क्या है? 0 है। यहां मास ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, पर इक्वल तो नहीं है। यहां वेलोसिटी सी है, यहां सी को नहीं लेंगे आप। आई होप आई ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कि जब मैं सी बोलूंगा तो लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ क्या है? लाइट। जब मेरे को जब मैं मैटर वेव की बात करूंगा ना तो वी की बात करूंगा। दोनों इक्वल हैं, लेकिन टू डिस्टिंग्विश मैं इसको यूज नहीं करूंगा, समझे कि नहीं?
दोबारा समझाऊं, दोहराने की जरूरत नहीं। तो हमने बताया था आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके लिए फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एच इंटू में न्यू। नहीं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो हम पहली बार तो C लिखेंगे और C का फॉर्मूला है यहाँ पे म्यू इंटू में लैम्डा, वेयर म्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन जब हम मैटर वेव की बात करेंगे, अब दोनों में कुछ डिफरेंस तो है ही ना, ऐसा इक्वल तो नहीं मान सकते ना। तो हम बात करेंगे कि E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, क्योंकि मास है उसका, और E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है उसकी, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो MC स्क्वेयर इज इक्वल टू H इंटू में न्यू। अब न्यू की वैल्यू यहाँ से फिक्स कर देंगे, तो न्यू की वैल्यू क्या है, C बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहां से न्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कर सकते हैं। तो MC स्क्वेयर इज इक्वल टू H इंटू में C बाय लैम्डा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो यहाँ डाउट नहीं है तुम, लेकिन डाउट होना चाहिए। एक्चुअली क्या किया है मैंने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मैटर वेव है, तो इससे म्यू की वैल्यू निकाल करके मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये कायदे से गलत है, लेकिन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने माना है ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। वो पुरानी फिल्मों में था ना, जिसमें वो विलन का जो पिता होता है वो कहता है हीरो को कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, सुना है कि नहीं डायलॉग वो? यस सर। तो जैसे का मतलब क्या होता है, जब मेरा मन करेगा तुम्हें बच्चा बना लूंगा, जब मन करेगा तुम्हें जैसे बना दूंगा, बच्चे जैसे हैं। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता रहे थे भी हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल है। अब मेरा मन करा, मैंने म्यू की वैल्यू उठा के वहां से ले आया मैं, तो सी काट दिया मैंने, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फार्मूला था जी कि लैम्डा इज इक्वल टू C बाय म्यू, और मैटर वेव में क्या बन गया था, MC स्क्वेयर इज इक्वल टू H इंटू में C बाय लैम्डा, C काट दिया था मैंने, और आई कैन से लैम्डा इज इक्वल टू H बाय MC, है कि नहीं, कोई दिक्कत? लेकिन हमने क्या बोला, हमने बोला ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। अब मैंने इसको चेंज कर दी, किसमें, हमने कहा नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट और मैटर वेव की स्पीड में अंतर हो सकता है, H इज इक्वल टू, नहीं, सो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। v क्या है, v है स्पीड ऑफ द मैटर वेव। मैटर नहीं समझे, दोबारा समझिए। समझे, इसमें हमने चालाकी क्या करी, जब मन करा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव को इक्वल मान लिया, समझे। हमने फ्रीक्वेंसी वैल्यू कहाँ से उठाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से उठाई, वेव पुट कर दी, मैटर वेव पुट कर दी, नहीं समझे भाई। हमने बता दिया आपको कि मैटर वेव की वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, हमने बताया ना आपको बार बार, ऑलमोस्ट है, इक्वल तो नहीं है। तो हमारा मन करता है तब हम इक्वल मान लेते हैं, जब मन करता है हम कहते हैं ऑलमोस्ट है, भाई इक्वल तो नहीं है। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैटर वेव
है तो मैटर वेव में कब तो उसकी वेलोसिटी को लाइट के इक्वल मानूं, और कब मैं कहूँ ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट ही इक्वल तो नहीं है। हमने कहा जी मैटर वेव, इसमें लैम्डा क्या है, सी बाय म्यू, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैंने बार बताया सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में, ठीक है जी, इससे ही निकाल लिया था, याद है? हमने इसमें बताया कि इसमें m की वैल्यू, इसमें m की वैल्यू क्या है, 0, इसमें m की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 0, Yes, sir. v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, स्पीड ऑफ मैटर वेव, v इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू c। अब ये Yes, जो sir. दो बातें हैं ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेरा मन करेगा तो इसको इक्वल मान लूंगा, समझे? Yes, sir. और मेरा मन करेगा इसको कहूंगा ऑलमोस्ट इक्वल तो Almost है। मान लूंगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, है ना? नहीं, मेरा मन करेगा तो इक्वल मानूंगा, मेरा मन करेगा मैं ऑलमोस्ट मानना शुरू कर दूंगा कि नहीं, तो ऑलमोस्ट मानूंगा इसको मैं। Situation पर हाँ, depend. 1000 प्लस 0 क्या इक्वल है, इतना ही है, कोई अंतर है क्या? पर 10,000 जितना भी था ये वैल्यू गुना 0, जब प्लस का साइन है तो 0 को नेगलेक्ट कर दिया मैंने, है ना? लेकिन जब गुना Yes, का sir. साइन है तो क्या 0 नेगलेक्ट होगी क्या? नहीं ना, है बात भाई। 1,00,000 मान लो ये 1,00,000 है, 1,00,000 प्लस 0 क्या हो गया, 1,00,000। Yes, sir. 1,00,000. तो 0 है या नहीं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। Yes, sir. लेकिन जब गुना में होता है ना 0, तो सर तब फर्क पड़ता है सर, बस 0 ही हो जाता है उसका आंसर। हाँ, तो 0 नेगलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे आप। तो व्हाट आई वांट टू से कि फिगर्स को देखना पड़ता है कि किस फिगर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, किसको आप नहीं कर सकते हो, और सेम फिगर दो अलग सिचुएशन में अलग तरीके से काम करेगी, ये भी है। इस सिचुएशन में आई कैन नेगलेक्ट 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इन दिस सिचुएशन आई हैव टू वैल्यू ऑफ एक्सेप्ट 0. यू गॉट द पॉइंट, कि कभी कभी तो m को हम 0 मान लेते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं m तो ऑलमोस्ट 0 है ना भाई, तो नॉट इक्वल टू 0 Yes, हो sir. गए। Yes, sir. जब मैं ये कहता हूं कि m इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू 0, मेरा मन करेगा तो मैं ये बोलूंगा m इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही बातें हैं ना, ऑलमोस्ट है ना भाई ये तो। Yes, आपको sir. बात डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेम 0 की वैल्यू आप गुना में नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, डिवाइड में भी कंसीडर करनी पड़ेगी, वही प्लस में और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हो? वेव में लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, कोई दिक्कत नहीं, और मैटर वेव में mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू इज इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्डा, यहां से उठा लेने वैल्यू है, सी काट दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv h बाय c, बट c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू c ना, तो इसको वैल्यू कर दी उसने v, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर, आपको समझ में आई बात ये? डू यू गॉट दिस मैटर? So explain this last step again. देखो क्या है, ये c क्या था, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना,
Yes, sir. लेकिन हमने क्या बताया, मैटर वेव। मैटर वेव में क्या होता है, मैटर वेव में सी इज V. ऑलमोस्ट इक्वल टू वी। सी इसके लिए, मैटर वेव के लिए ऑलमोस्ट इक्वल टू V. और कभी तो हम इसको वी इक्वल मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अब यहां मैं कह रहा हूं कि सी इक्वल नहीं है, इसको भी पुट करो आप। नहीं समझे? अब मैंने क्या बोला कि डिवाइड, जब तक डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड में सी और वी इक्वल नहीं है भाई। अब यहां पर आपको एम वी लेना पड़ेगा। क्या नहीं बनी बात क्या? सर आ गया समझ में। यहाँ पे सी मान रहा था, देखो अभी तक इक्वल। जब मेरा मन करा सी माना, मैंने सी से काटा सी को। फिर बाद में बोला कि नहीं सी नहीं है तो वी है। देख रहे हो भाई, ऐसा नहीं। डी ब्रोगली साइंटिस्ट है जिसने इसको एक्सप्लेन किया है। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और मैटर वेव। मींस दैट जस्ट एज फोटोन। अब ये जो एमवी है, एमवी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था लैम्डा इजिकल टू एच ओवर एम वी, और अगेन से एच ओवर मोमेंटम। डुअल बिहेवियर मतलब क्या हुआ, पार्टिकल भी है और Wave. मास है तो पार्टिकल है, वेवलेंथ है। बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन, फोटोन क्या है, लाइट का टुकड़ा, हैज मोमेंटम as well as wavelength, electron should have momentum as well as wavelength. अगर मोमेंटम है तो मास आ गया ना। Yes, sir. Momentum. तो डी ब्रोगली है, ये कहता है वेवलेंथ मोमेंटम एंड मोमेंटम पी। मोमेंटम का सिंबल क्या है, बल्कि ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिखोगे तो इसको बोलते हैं रो। आपको ये लिखना है, ठीक। तो मोमेंटम आ गया पी, सिंबल आ गया मोमेंटम का पी। और फिर मटेरियल पार्टिकल, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मटेरियल पार्टिकल, मैटर वेव, फिर डी ब्रोगली हो गया। याद करना है आपको। डुअल बिहेवियर किसने बताया? D Berkeley. D मतलब बहुत Berkeley. पार्टिकल भी है और वेव भी है। अगर वेव है तो वेवलेंथ होनी चाहिए भाई, और अगर पार्टिकल तो क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एज फोटोन, जिसे फोटोन होता है, फोटोन पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फोटोन होता है लाइट का टुकड़ा। लाइट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन क्या है, लाइट। उसमें क्या होता है, मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है। मोमेंटम मतलब क्या हो गया, mv, also called p, also called momentum। जब मोमेंटम है तो मतलब मास भी होगा, और जब मास है तो पार्टिकल है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है। Yes, sir. तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन should have momentum as well as wavelength। मुट हो जाओ, है ना। तो वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है। मोमेंटम में तो क्या हो गया, मास हो गया ना। ठीक है, Yes, sir. ये सिंबल है वेवलेंथ का। ये लुइस डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली है फ्रेंच फिजिस्ट, स्टडीड हिस्ट्री एज एन अंडर ग्रेजुएट। देखो इसने बीएससी किसमें करी है, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में उसने क्या करी, बीएससी करी। हिज इंटरेस्ट टर्न्ड इनटू साइंस एज ए रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट टू द रेडियो कम्युनिकेशन इन वर्ल्ड वॉर 1। तो
ये 1892 में, मतलब कि 18 साल तो इसमें 1900 तक हो गए और 10 साल और, यानी जब 28 साल का हो गया, ये कितने साल का, 28 साल का हो गया ना, नहीं समझे? किस पे? उस पे लो ना, मम्मी को बोल दो। ठीक है, समझे कि नहीं? यहाँ कहना ये चाहता हूं कि 28 साल तक इसने हिस्ट्री पढ़ी, क्या पढ़ी, बाद में से केमिस्ट्री पढ़ी, और ये 1924 में इसको डॉक्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री मिल गई। तो ये कहना चाहता है कि देखो 28 साल की उम्र पे शुरू करके भी इसने इतना बड़ा काम कर दिया, तो यू कैन नेवर से कि आप लेट हो गए हो। ठीक है, अवार्डेड नोबल, नोबल क्या है, फिजिक्स का बेस्ट प्राइज है, पता है कि नहीं? यस सर, नोबेल प्राइज। इसको बताने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ था, ये था कि आपको ये समझने की जरूरत है 28 साल पर आकर के जिस आदमी ने काम शुरू किया वो बहुत आगे पहुंच गया। ऐसा मत सोचिए अगर आप पहले से पढ़ने में कमजोर थे तो अब अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू एच ओवर रो एम वी। एम वी क्या है, मोमेंटम मास। वी इस क्या है, देखो वी में और म्यू में अंतर पता चला कि नहीं? वी क्या है, वेलोसिटी, यस सर, फिक्स्ड और कांस्टेंट। मी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पी क्या है, मोमेंटम। De Broglie prediction was confirmed experimentally when it found that electron beam undergo diffraction. diffraction समझ रहे हो, एक लाइन दो में टूट गई, ये है डिफ्रैक्शन, जो कि किसका है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोमेना ऑफ। ठीक है, अगर कोई चीज डिफ्रैक्शन दिखा रही है इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब वो वेव है, समझ रहे हो? पर अगर कोई मोमेंटम दिखा रही है तो पार्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़ो। This fact has been put up to use making electron microscope, which is based on the wave-like behavior of electrons, just as ordinary microscope. तो हमने इस प्रेडिक्शन को जानते हो क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पूछेगा आपसे, ये है क्वेश्चन, याद करना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर, ऑन दी, नहीं समझे? क्वेश्चन आएगा, यस सर, समझ गए। बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर, वेव लाइक वेव, क्योंकि आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी है इसमें, आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। द मास ऑफ द पार्टिकल, v is velocity, p momentum. De Broglie prediction was confirmed experimentally. इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा है। अगर लैम्डा नहीं है तो डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। आवाज आई क्या मेरी? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। डिफ्रैक्शन जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लैम्डा है, उसमें पार्ट वेव भी है। और ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप किसकी वजह से बना है, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की वजह से बनाया गया है। लेकिन क्योंकि इसका कंट्रास्टिंग क्वेश्चन आएगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमने टिंडल इफेक्ट पे बनाया है, आगे पढ़ाऊंगा इसको 12th में, टिंडल इफेक्ट पे। अब दो माइक्रोस्कोप की बात होगी ना हमारी, एक तो हमने बात करी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की, इसकी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनाया है। एक हमने बात करेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको? This can be as electron microscope is manufactured on the basis of wave-like layer of the electron.
An electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times. 15 मिलियन 10 की पावर 6। क्या है ना, हम लोग सोचते हैं मिलियन याद नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। भाई आप लोग जब पढ़ते हो आपको क्या लगता है कि मिलियंस नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसा है क्या? 10 की पावर 6 मिलियन आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है बच्चों को मिलियन नहीं पता होता, नहीं समझ रहे हो तुम? क्वेश्चन बनाने वाले को पता होता है कि मिलियन बहुत बच्चों को पता नहीं है, समझे कि नहीं? आपको ये याद नहीं करना है कि 15 मिलियन टाइम का मैग्निफिकेशन करता है, ये याद करना है कि मिलियन कितना होता है। नहीं समझे? मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आपको ये अंदाजा हो कि कितना मिलियन होता है। ठीक है, आगे चलूं। It is need to be noted that according to De Broglie, every object is in motion have a wave current. Every object, De Broglie कहता है कि चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मिलीस्कोपिक हो, डी ब्रोगली क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, चाहे पहाड़ भी हो, पहाड़ में भी वेव कैरेक्टर होता है, बट बीयूटी वो लैम्डा इतना कम है इक्विवेलेंट टू 0 सर। हाँ, किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये कभी नहीं कहता डी ब्रोगली कि मैक्रोस्कोपिक में वेवलेंथ नहीं है इक्विवेलेंट टू, समझे कि नहीं? दोबारा पढ़ो। It needs to be noted that according to De Broglie, every object in motion has a wave character. The wavelength associated with these ordinary objects are short because of their large masses. Then their wave probability cannot be detected. इसलिए क्योंकि मास क्या है, ज्यादा है, तो लार्ज मास के हिसाब से लैम्डा इज गोइंग टू इक्विवेलेंट टू, पर वेव कैरेक्टर हर एक में है, लेकिन जो पार्टिकल बड़े हैं उनमें वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट। समझे कि नहीं? क्लैरिटी बनी आपको बात की? यस सर, समझ गए। The wavelength associated with the electrons and their substance, subatomic substance, very subatomic मतलब क्या है? Very small mass, however detected experimentally. The wavelength associated with electron and other subatomic particles मतलब क्या है? बहुत छोटे पार्टिकल can be detected experimentally, result obtained qualitatively. ये वर्ड देख रहे हो? पढ़ रहे हो वर्ड को? क्या इसका एक होता है वर्ड क्वांटिटेटिवली, दो वर्ड है, क्वांटिटेटिवली और, नहीं समझे? एक तो ये वर्ड है, आवाज आ रही है क्या? यस सर। देखो यहाँ दो वर्ड बता रहा हूं, एक तो है और एक है क्वांटिटेटिव। पता है इन दोनों का अंतर पता है क्या आपको? देखो दो लोटे हैं, इसमें दूध है, इसमें चीनी पानी है, इसमें तेल है, इसमें सरसों का तेल है, ये इसमें, ये कौन सा है, कौन सा है? ये तो है क्वालिटी, कितना है। जब आप ये पढ़ते हो कौन सी कोई चीज कितनी है, क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिवली। तो ये पढ़ते हो कौन सी चीज है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आ रहा है क्या हिमांशु? यस सर, आ रहा है सर। सर आ रहा है ना? आपको देखो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटी मंत्र मैंने समझाने की कोशिश की है, यहाँ ज्यादा जरूरत की नहीं, लेकिन आगे काम आएगी।
ये जो बात बताई है ना, ये यहाँ पे काम नहीं आएगी, आगे आएगी, ठीक है। ओके सर। What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg? 0.1 kg मास है। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को देख लो, इसको वेवलेंथ निकालो, h ओवर mv। h की वैल्यू कितनी? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। मैंने आपको h की वैल्यू याद करने के लिए बोला है कि नहीं? भूल गए हो क्या? नो सर, याद है। लेकिन अपने वैल्यू तक याद नहीं की होगी। मास की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी पुट कर दी, कितने आई? कितना लैम्डा का? 6.626 10⁻⁻34। ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आ गई ना भाई। मैंने आपको 10⁻⁻15 यानी कि फेम्टोमीटर तक बताई है, याद है आपको? हाँ ठीक है, ले लेंगे। फेम्टोमीटर से कम तो नहीं बताई आपको। आपको जो मैंने वेवलेंथ बताई थी 10⁻⁻15 बताई थी, याद है? यस सर। फेम्टो। अब ये फेम्टो से भी 19 गुना आगे हो गई, तो 10⁻⁻34, तो दिस कैन बी इक्वल टू 0। यस सर। तो एक 100 ग्राम का जो कीमत है 0.1 kg, 100 ग्राम हो गया ना ये तो। यस सर। माइक्रोस्कोपिक बड़ा पार्टिकल है ना 100 ग्राम का। तो भाई मेरा जो ये पेन है, ये बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। डी ब्रोगली के हिसाब से बड़ा है भाई ये, ठीक है। मैंने आपको लैम्डा बताया है छोटे छोटे माइनस फेम्टो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब की बार दिए, आपको आगे नहीं देगा। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, कुछ नहीं, वरना देगा नहीं। वो क्या करेगा? ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। ये 9th में पढ़ा है ना आपने? काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया क्या? एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है mgh, where h is the height। ये होती है हाफ mv स्क्वायर। v क्या है? तो इस हाफ को इधर ले गया, m को नीचे ले आया, तो ये वैल्यू v की निकल आई। कोई दिक्कत? नो सर। इसके लिए कितना आ गई? 812 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो यूनिट? देख रहे हो मीटर पर सेकंड। और मास की यूनिट क्या लिए मैंने? केजी। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में जाके? प्रैक्टिस तो करते नहीं है। कंफ्यूजन होता है कि ग्राम में लेना है कि केजी में लेना है, क्वेश्चन अटक जाता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो यहाँ वैल्यू ग्राम की पुट कर देते हैं, क्वेश्चन गलत। हमें पता रहता है कि बच्चे को केजी में याद होगी यूनिट या ग्राम में, वो उसको पता नहीं चलता वो ग्राम में रखना है केजी में रखना है। ठीक है, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। SI यूनिट में करेंगे, केजी CGS यूनिट। मीटर। आपको सीजीएस में कहीं काम नहीं करना। सीजीएस में जब काम करना होगा बताऊंगा। 99.99999 आपको काम करना है एसआई यूनिट में। ओके यस सर। तो यहाँ एच के लिए पुट कर देगा, एम के लिए पुट कर देगा, वी के लिए पुट कर देगा, आंसर आएगा दिस। देखो ये देखो दिया है ये नैनोमीटर 10⁻⁻9। समझ रहे हो? हमें पता है कि नैनोमीटर आपको याद नहीं होगा, ये वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन नैनोमीटर -10⁻⁹ लिखना ना। समझ रहे हो?
आगे चलो। Yes, sir. कैलकुलेट मास ऑफ द फोटोन विद ए वेवलेंथ 3.7 3.6 एंगस्ट्रॉन। ऐसे याद किया है ना, नैनो मतलब 9, Yes, sir. ऐसे याद किया हुआ ना। यस सर। Yes, sir. हमें पता है इसको याद नहीं होगा, देख रहे हो, देख रहे हो कि उसको पता है कि तुम्हें एंगस्ट्रॉन याद नहीं है भाई। वो 10 की पावर -10 लिखा नहीं लिखा ना उसने, नहीं समझे। ही कुड इजी रिटर्न 3.6 10 की पावर -10, उसने क्यों नहीं लिखा पता है? क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं लिख के देगा आपको। हम चाहते हैं बच्चे को नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर ये पता हो, समझ रहे हो। हम आपको बिना रटवा मानेंगे नहीं, नहीं समझे। समझ गए सर। आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में याद कर लोगे, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते मैं इतनी सारी बातें ले आऊंगा, ऐसी ऐसी छोटी 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 बातें जो तुम सोचोगे अरे यार एग्जाम में मिस हो गई, छोटी सी बात थी, नहीं समझे। पेपर ऐसा बनाना है कि बच्चा के आसान था, और नंबर ऐसे नहीं थे कि आसान तो हुआ नहीं समझे। प्लानिंग यही है ना। Yes, sir. पेपर बनाना आसान है, पर होना नहीं चाहिए बच्चों से। थाली परोसनी चाहिए बच्चों का, खाने देना खाना, समझ रहे हो। ये प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि हम अनजाने में कर देते हैं, समझे कि नहीं। ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्वेश्चन गया, देख रहे हो। क्वेश्चन में सिर्फ के ही लिखा है, देख रहे हो। और ये के में ये जूल से समझ में आया कि एनर्जी है ये। भाई जूल किसकी किसकी एनर्जी है, जूल किसकी यूनिट है, Sir, energy एनर्जी की। की ना। कहाँ लिखा उसने काइनेटिक एनर्जी, लिखा है कहीं काइनेटिक एनर्जी? No, sir. ये पता कैसे चला मेरे को, जूल से है मजेदारी। Yes, sir. Conversion कर देंगे. Yes, sir. हाँ उसको पता है कि आपको पता नहीं है, उसको पता है कि आपको एंगस्ट्रॉन की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि आपको ये नहीं पता केजी में रखनी है या ग्राम, कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोटोन क्या है? अरे फोटोन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना भाई, Yes, sir. और ये तो प्योर वेव है। और जब प्योर वेव है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, c 3 × 10⁸ मीटर। अब मैटर वेव की बात कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि फोटोन है। फोटोन क्या है, लाइट का टुकड़ा है। क्या कहते हो, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. एच की पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी की पुट कर दी, आंसर आ गया। सर पर फोटोन की सर मास कैसे होगा उसका, वो प्योर वेव वो है। नेग्लिजिबल है ना, वही तो बोल रहा है ना, नेग्लिजिबल मास है। तो वो तो बोलता ही है ना, वो तो ये बोलता ही है कि पहाड़ की वेवलेंथ है, फोटोन का मास है, लेकिन इतना कम है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू 0। Zero. यही तो खेला है, जब मन करे इक्वल लेगा, जब मन करेगा इक्वल नोट लेगा। इन दोनों का जोड़ मिला के क्या होता है, ऑलमोस्ट। Yes, sir. जब मन करेगा ऑलमोस्ट बात करेगा, इक्वल की बात करेगा, है ना मजेदारी। Yes. क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं बताओ, क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं। Yes, sir. सी है ये वेलोसिटी फोटोन की कंफर्म है ना, तुम्हें बताई थोड़ी उसने, ये तुम्हें कंफर्म अपने आप ही पता चल गई ना स्टोन, ठीक है।
ज्यादा कुछ है नहीं। फोटोन मतलब लाइट का टुकड़ा, फोटोन मतलब क्या हुआ? लाइट का पार्टिकल्स। लाइट का टुकड़ा, टुकड़ा मतलब क्या हुआ? Particle. क्वांटम। Photon. Quantums. क्वांटम कह लो। ठीक है, आगे चलूं। ये आया हेजनबर्ग। हेजनबर्ग किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वांटम किसका नाम है? ये भी साइंटिस्ट का नाम, प्लैंक्स क्वांटम। लेकिन आगे आएगा अफबा प्रिंसिपल। अफबा साइंटिस्ट का नाम नहीं है, समझे नहीं? हर प्रिंसिपल में जो ये नाम होता है ना, ये नाम, ये साइंटिस्ट का नहीं होता। 90 में होता है, लेकिन 10 में नहीं। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा था कि हेजनबर्ग क्या है? एक, Scientist. दो। इस केस में साइंटिस्ट का है, और आप लोग सोचते हैं कि जो भी प्रिंसिपल है उसमें साइंटिस्ट का नाम ही होता है, यही सोचते हो ना आप? तो Yes. Yes, sir, आप यही sir. सोचते हो कि जितने भी प्रिंसिपल हैं सब साइंटिस्ट के नाम पर हैं, ऐसे सोचते हो ना? Yes, sir. लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। उनमें इस शब्द का मतलब भी होता है। नहीं समझे? Sir, समझ गए. कुछ क्वेश्चनों में इसका मतलब होता है, तो किसका मतलब होता है इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा। वर्नर हेजनबर्ग, ए जर्मन फिजिस्ट, stated uncertainty principle which is consequence। कौन-सी क्या होता है? कौन-सी क्या होता है? नतीजा। आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग साइंटिस्ट का पूछा क्वेश्चन है ये। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, अनिश्चित, पक्का से पता ना होना। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? पक्का। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? पक्का। और अन का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी, पक्का ना होना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज कॉन्सिक्वेंस। मतलब क्या होता है? नतीजा। डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। क्या कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल हैं, जो छोटे पार्टिकल हैं, क्या ये छोटे पार्टिकल जिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पर है, कौन से वाले? ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से छोटे, 10 की पावर -50, 10 की पावर 50 होता नहीं, -20, -25, -30, उनको, उनके मोमेंटम को, मोमेंटम पता है ना? क्या कहता है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियस। पता क्या होता है? एक साथ, एक साथ पढ़ना। आप सोचोगे कि हम पढ़ भी ले और खेल भी ले, पॉसिबल नहीं ना। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक ही वक्त पे दो काम करने को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे दो काम करने को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। तो क्या कहता है हेजनबर्ग? कहता है इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब पता लगाना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल 100% पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम होता है। क्या कहता है? Heisenberg principle says that it is impossible to find both position and momentum simultaneously and exactly of a ultra microscopic particle। कहता है किसके लिए एप्लीकेबल है ये?
बड़े इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात नहीं कर रहा है, ये छोटे पार्टिकल की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है ये? एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है ये? किसके? साइमन। सर इलेक्ट्रॉन। हाँ, कहता है किसी भी बहुत छोटा पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम आप एक साथ बिल्कुल सही पता नहीं लगा सकते हैं। या तो एक साथ पता नहीं लगाएंगे, या एग्जैक्टली पता नहीं लगाएंगे, या दोनों पता नहीं लगाएंगे। या तो साइमल्टेनियसली हटाना पड़ेगा, या इम्पॉसिबल हटाना पड़ेगा, या एग्जैक्टली हटाना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। या तो पार्टिकल बड़ा होगा, या तो पार्टिकल, या तो आप पार्टिकल बड़ा कर दो, ठीक है, समझ में आई बात? या एग्जैक्टली वो हटा दो, या कहता है जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम एक साथ सही सही पता लगाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली द पोजीशन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मुझे ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे याद चाहिए, बिल्कुल ऐसे, एक वर्ड बिंदी कोमा आगे पीछे नहीं होगा। उसमें वर्ड ढूंढूंगा साइमल्टेनियसली, 2 नंबर की डेफिनेशन दूंगा। साइमल्टेनियस नहीं है, कट। एग्जैक्टली नहीं है तो, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, सर एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी सर, मोमेंटम तो मास होता है सर, और वेलोसिटी। हाँ, तो ये पता लगाओगे तो पोजीशन छूट जाएगी। यस सर। वो यही तो कह रहा है कि अगर आप पोजीशन का पता लगाने जाओगे तो मोमेंटम छूट जाएगा, मोमेंटम का पता लगाने जाओगे तो पोजीशन छूट जाएगा। दोनों को पता लगा सकते हो बट इकट्ठा नहीं लगा सकते। या तो इसका एग्जैक्ट हटाओ, या उसका एग्जैक्ट हटाओ। ये दोनों नहीं हटाने तो इसको हटाओ, और ये भी नहीं हटाना तो इसको हटाओ। आप दोनों का पता लगा सकते हो लेकिन इकट्ठा पता नहीं लगा सकते। क्या कहते हो? हेजनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि या तो आपको पोजीशन पता नहीं चलेगी, या मोमेंटम पता नहीं चलेगा। जब पार्टिकल इतना बड़ा होगा, अगर कोई पार्टिकल छोटा है तो एक ना एक पकड़ होगी। यस सर। ठीक है जी, आवाज आ रही है? यस तो ये कहता है साहब कि या तो ये वर्ड काट दो। समझ रहे हो कितना जोर दे रहा हूं एक ही लाइन पे? मतलब कि आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड खोज रहा हूं, जब आंसर देखूंगा तो ये एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद होने चाहिए। ठीक है जी? यस सर। नहीं नहीं, म्यूट हो जाओ भाई। देखो क्या कहता है, कहता है ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से जा सकता है ना? यस सर। इसकी पोजीशन को पता लगाना है, तो यहाँ तुम लाइट डालोगे,
दूरबीन बनाओगे? दूरबीन भाई, दूरबीन तो बनाओगे ना? यस सर। यहाँ से लाइट डाल दूंगा, सन की लाइट डालूंगा, जो कोई भी लाइट डालूंगा इसको। भाई तुम अगर अंधेरे में चूहा ढूंढोगे तो घर में मिलता है क्या? ये चूहा जा रहा है, ये क्या जा नो रहा है? सर। तो चूहा जा रहा सर है, अगर घर लाइट खाली हो तो डालोगे मिल सकता हैं? है। अगर घर खाली हो तो घर के अंदर चूहा मिल सकता है, अगर नहीं, हो तो, अंधेरे में नहीं वरना मिलेगा, ना हो तो। लाइट चाहिए। कि बिना लाइट के मिल जाएगा? नो सर, सब मिल No, जाएगा लाइट लेकिन किससे पड़ेगी? विजिबल नहीं रहेगा। लाइट से पड़ेगी, फिर ये ऐसे टकराती हुई आपकी आंखों में आएगी। यस सर। क्या पांडे जी? जब ये लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तभी तो देखोगे ना आप। भाई ये ट्यूब लाइट इससे पड़ी, ये यहाँ से आपकी आंखों में पड़ी, यस सर। तो जब तक लाइट नहीं है तब तक तो चूहा दिखेगा नहीं आपको। तो टू फाइंड इट्स पोजीशन यू नीड लाइट। यस सर। किसी पोजीशन की, किसी भी चीज की पोजीशन पता लगानी है, क्या चाहिए अपने को? लाइट चाहिए। भाई बिना लाइट के चूहा तो नहीं दिखेगा अंधेरे में। नहीं दिखेगा सर। बिल्कुल। अब क्या कहता है कि ये चूहा जा रहा था, क्या स्पीड है लाइट की? 10 to the power 8। स्पीड होती है 3 इंटू में 10 की पावर 8 8 यस सर इज इक्वल टू सी। मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर बनाओगे तो 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। 10 की पावर 5 होता है 1 लाख, यानी कि 3 लाख। सर तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा रहेगा? किलोमीटर उसका पर सर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का है तो मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है ना। यस ओके सर। ऐसा यूनिट क्या है मेरा? ठीक है, जा रहा है जी, जाने दो उसको। ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड है 10 किलोमीटर। क्या ये शिका समझ में आ रहा है? यस सर। अब उस पर लाइट डालो। अब लाइट का मास हमने पढ़ा था 10 टू पावर -29 था ना, याद है कि नहीं? भाई लाइट एनर्जी, लाइट का मास एनर्जी तो है भाई, ये भी तो वेव है और ये भी तो वेव है मेरे भाई। जैसे टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? बढ़ के चली 1000 किलोमीटर हो जाएगी। सर लाइट का वेट होता है या फिर फोटोन का? इलेक्ट्रॉन का क्या वेट? 10 की पावर -31 है इलेक्ट्रॉन का। ये आपने कंचे खेले कभी? कैरम बोर्ड खेला है क्या? ये छोटा वाला गोटी होती है, बड़ा सा स्ट्राइकर होता है, ऐसा ही होता है ना स्ट्राइकर। यस सर। तो स्ट्राइकर मारोगे, ये खड़ी हुई है, स्ट्राइकर की स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इसको लगा, मान लो स्ट्राइकर 10 ग्राम का है और ये कितने है? 2 ग्राम की, ठीक है जी। यस सर। तो स्ट्राइकर इसको टकराएगा, ये भागे किधर? यस सर। और स्ट्राइकर आ जाएगा यहाँ पे टकरा के। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी पता है? इसकी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसको टकराएगा तो हो जाएगी कम से कम 4 मीटर पर सेकंड।
क्योंकि इसका मास बड़ा था ना भाई। Yes, इसका sir. mv इक्वल होगा इसके mv के। एक उल्टा कर लो कि ये छोटा सा, ये बस खड़ी है, स्कूल बस खड़ी है, भाई ये स्कूल बस है ना। Yes, sir. ये खिड़की भी होती है इसमें तो। अब इससे आगे एक साइकिल टकरा जाए तो ये गाड़ी भागनी शुरू कर देगी क्या? बहुत ही हल्का है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो कितने हल्के हैं, बहुत हल्के हैं ना। Yes, sir. 10 की पावर -13, याद है कि नहीं? अब इसको कोई चीज टकराएगी, इसकी स्पीड तो पता नहीं क्या हो जाएगी, ये तो भाग के यहाँ आ जाएगा ना। स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ करके 1000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Acceleration. क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो कहता है लाइट डालूंगा तो भाग जाएगा, और लाइट डालूंगा दिखेगा नहीं, पता कैसे चलेगा? क्या अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर लाइट डालूंगा तो भी दिखेगा ना। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है।